नाउ इट इज CaCO3, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, CaHCO3 होल ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अब देखो, अगर एसिड की मेटल बाई कार्बोनेट से रिएक्शन हो तो क्या हो, मान लीजिए HCl ने NaHCO3, ये हमारे यहाँ बेकिंग सोडा भी होता है जो दूध में डालते हैं तो दूध नहीं फटता है, तो बेकिंग सोडा ये चीज़ है। अच्छा, अब अगर मैं इससे रिएक्शन कराऊँ तो क्या NaCl बन जाएगा? अच्छा, NaCl बन गया, और अगर CO2 भी बन गया तो एक O बचा क्या, और दो H बचे क्या, तो H2O हो गया। अच्छा, नाउ H2SO4 और प्लस CaHCO3 होल ट्वाइस, अनीशा बताओ क्या रिएक्शन होगी? ओके, नाउ यश आप बताइए। इज इट नॉट क्लियर स्क्रीन? ओके, जस्ट है कुछ ठीक? हाँ सर, अभी सही है सर। आज आपका नेटवर्क का इशू है शायद। हाँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो ब्लड है, मतलब शायद अब चल जाएगा। सही है सर, सही है, सिग्नल आ रहा है। अभी ठीक है? बोला सही है सर, चल जाएगा सर। ओके, नाउ इतनी बात है। नाउ लेट अस सी कि ये चीज़ है। सो H2SO4 और CaHCO3, श्रेयान आप बताइए, आपसे नहीं पूछा गया है, बताओ इसमें क्या बनेगा? सर आज मैं लेट गया, मुझे पता नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, ईशान बताओ। हाँ सर। हाँ बोलो। सर कैल्शियम सल्फेट। और सर CO2 CO2, कितने और CO2 H2O। बनेंगे, यहाँ कितने CO2 हैं? सर यहाँ पे CO3 दो है सर, एक एक, हाँ सर, दो ही CO2 बन जाएंगे। और और सर H2O। तो दो H2O सर भी दो बन जाएंगे H2O। क्योंकि दो O खाली बचेंगे। तो इस तरीके से जब एसिड प्लस मेटल बाई कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनेगा? सर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सॉल्ट, CO2 और प्लस वाटर। और यही एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट, CO2, H2O। सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। यही एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी, सर आपके तीन पॉइंट। हाँ एक मिनट, ये चीज़ इतनी बात हो गई, तो ये बनेगा सॉल्ट सॉल्ट प्लस प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। और यही एसिड अगर बेस से रिएक्ट कर जाए तो क्या बनेगा? सर सॉल्ट प्लस वाटर। नहीं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देख लो आप, जैसा कहो, मैं तो करके दिखा दूंगा।
देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इतना हिंट तो मैं दे सकता हूँ कि एक न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि HCl प्लस NaOH से क्या बनेगा बताओ? HCl। तो अगर मैं कहूँ कि अगर एसिड है और उसकी रिएक्शन हो रही है मेटल से हो गई, फिर मेटल कार्बोनेट से हो गई और मेटल बाइकार्बोनेट से हो गई और बेस से हो गई। सो इन सभी केसेस में मेटल से हुई तो सॉल्ट तो सभी में बनेगा ना, सॉल्ट सभी में बन गया है। अब यस आगे बता दो क्या क्या बनेगा। सर मेटल में सर वाटर बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा सॉल्ट, अच्छा हाइड्रोजन बनेगा और अब हाँ, और मेटल कार्बोनेट में CO2 प्लस वाटर बन जाएगा। इसमें मेटल बाइकार्बोनेट में क्या बनेगा और इसमें क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास HCl है और HCl की मैंने 4 तरीके से रिएक्शन कराई हैं। एक तो मैंने Na से करा दी, एक Na2CO3 से करा दी, एक NaHCO3 से करा दी और एक NaOH से करा दी। तो कुणाल इन चारों से बनने वाले प्रोडक्ट के नाम बताओ। NaCl और H2। NaCl प्लस H2, ऐसी रिएक्शन में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और बोलो। NaCl प्लस CO2 और H2O। और इसमें भी NaCl H2O CO2। और इसमें NaCl और H2O। H2O। इतनी बात हो गई कि इन सब के साथ रिएक्ट करने पे ये ऐसा बनाता है। अब जरा देखो कि बेस की अगर रिएक्शन हो तो बेस की एक तो मेटल के साथ हो जाए तो क्या बने, और बेस की एसिड के साथ हो जाए तो क्या क्या बनेगा? बेस की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2 बनेगी। और यहाँ अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने NaOH बेस लिया है और इसकी जिंक से रिएक्शन कराई है और इसी की NaOH की HCl से रिएक्शन कराई तो क्या क्या बनेगा? और इसी की मैंने दूसरे मेटल से भी है Al से भी कराई है तो क्या बनेगा? बोलिए। बोलो यश, बताओ। कुणाल बताओ। कुणाल हाँ, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। कुणाल बोलो, अस्मित बोलो, ईशान बोलो। सर Na2ZnO2 सोडियम सल्फेट बनेगा सर। सर है क्या? और सर और हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस बन गई। नेक्स्ट देखो। यस सर। सर NaOH HCl सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सर NaCl बन जाएगा। हाँ, और सर H2O। और Al के साथ सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, यानी क्या बनेगा? नाम तो बताओ। सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH
सीजन बताओ। सर मे आई हाँ हाँ बोलो। सर एल NaCl एन ए सर अच्छा NaAlO2 और प्लस सर प्लस H2 सर प्लस H2 H2। अब हम एक और चीज़ देखेंगे कि क्या एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जरा इस बात के बारे में भी बताओ कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। सो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स, जैसे मान लीजिए HCl है और Na2O है। पहली बात तो अस्मित मुझे 4 मेटल ऑक्साइड के नाम बताओ। ZNO और बोलो, इतनी देर क्यों लगती है? K2O K2O और MgO और Na2 Na2O। तो हमने मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराई, तो यहाँ क्या बनेगा? Na और Cl का कराओ रिएक्शन, तो क्या बनेगा? कितने NaCl बनेंगे? सर एसिड बेस बनेगा सर 2 NaCl 2 NaCl बन जाएंगे और क्या बनेगा? सर H2O H2O बन जाएगा। यानी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। हाँ सर अच्छा, तो फिर अगर मैं H2SO4 के साथ Na2O की रिएक्शन कराता हूँ तो प्रांजल आप हैं? सर वो नहीं आया आज। अच्छा अनीशा बताओ, H2SO4 की अगर मैंने Na2O के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना? प्लस H2O, ये बात सही है। यानी आप कह रहे हैं कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड से सॉल्ट बना और प्लस वाटर बन गया। इसी तरीके से अगर मैं HNO3 की CaO के साथ रिएक्शन कराऊं तो ईशान क्या बनेगा? यस सर सर कैल्शियम नाइट्रेट CO2NO3 Ca बोलो, 2N मतलब NO3 पे 2 की वैलेंसी लगा रहे हो, NO3 पे 2 माइनस होता है, ऐसा कहना चाहते हो? 2 किसकी वैलेंसी बता रहे हो? NO3 की तो इस पे लगाओगे। Ca की वैलेंसी वहाँ लगाओ, NO3 की इधर लगाओ। बताओ किस पे क्या लगाएं? Ca की कितनी वैलेंसी है? सर 2 तो वो यहाँ लगाओ ना, कि यहीं लगा दोगे, अपने में ही अपने की लगा दोगे। और फिर क्या बना? और सर H2O तो यहाँ 2 लगा दो क्योंकि NO3 है तो H2O बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन होता है, जैसे कि MgO के साथ अगर HNO3 का रिएक्शन हुआ तो ऐसे केस में यश क्या बनेगा? सर Mg हम्म सर MgNO3 होल NO3 होल ट्वाइस और साथ में क्या बनेगा? सर वाटर अच्छा हाँ सर H ये ठीक है। अब हमारे पास एक एसिड आया है CH3COOH और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी सोडियम से भी रिएक्शन कराऊँ, सोडियम के ऑक्साइड से भी रिएक्शन कराऊँ, सोडियम के कार्बोनेट से भी रिएक्शन कराऊँ, सोडियम के बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन कराऊँ और सोडियम के हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन कराऊँ। तो सीजन इन पांचों में क्या क्या बनेगा? सर सर बता रहे NaCH3 H हटा देना, वहीं पे Na लगेगा, जहाँ H है वहीं Na लगेगा। सर CH3COOH
नाम बताओ। सर सर इसका पहले बताया गया है, सोडियम एसिटेट अच्छा बताया है। सोडियम एसीटेट, और क्या बनेगा? प्लस H2। अच्छी बात कही, अगला बताओ। सर इसका सर CH3COO Na और प्लस सर प्लस H2O। हाँ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनता है? वाटर। तो वाटर बना कि नहीं मेटल ऑक्साइड के साथ किया? तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। वो बैलेंसिंग नहीं होती है, इस ऐसे में बैलेंसिंग नहीं होती। अगला बताओ। सर यहाँ पर सर CH3COO Na हम्म प्लस CO2 प्लस H2O। और नेक्स्ट? सर CH3COO Na प्लस H2O सर 2H2O प्लस CO2। हाँ, बैलेंसिंग की कोई बात नहीं है यहाँ पे। सर यहाँ पे सर CH3COO Na हम्म प्लस H2O CH3COO Na प्लस H2O। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, क्या आपने ये देखा कि मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट की? बोलो, बताइए। मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ ही वाटर निकाला क्या? यस सर। और जो नमक बना वो खा लिया सब्जी के साथ। यानी इसने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज तो कर ही दिया। तो जरूर ये बेसिक होता होगा तभी तो ये ऐसा कर पाया, वरना एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? एसिड के न्यूट्रलाइजेशन के लिए मेटल के ऑक्साइड को क्या होना चाहिए था? बेसिक। तभी तो उसने वाटर बनाया, और ये जो सॉल्ट बनाई ये खाने लायक है। तो एसिड और बेस, तो मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं बताओ? जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बताइए? अच्छी बात कही आपने, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एज दे रिएक्ट्स विद एसिड। वो किससे रिएक्ट करते हैं? टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। एल्कलाइन क्या होता है? एल्कलाइन जो OH आयन रिलीज कर दे, जो पानी में OH आयन रिलीज करे उसे क्या कहते हैं? एल्कली। ठीक है, वो बेस होते हैं जो हाँ बेस होते हैं। सो टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इतनी बात हो गई, ये चीज हो गई। एंड लुक्स लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कैसे दिखते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ बोलो, पूछ लिया करिए कुछ भी है। तो हमने क्या बताया? दो चीज बताई, एक है मेटल ऑक्साइड और दूसरा क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। अच्छा, नॉन मेटल ऑक्साइड जरा देखो, CO2 का क्या नेचर है बताओ? क्या ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है? अच्छा, और Na2O कैसा है? मेटल ऑक्साइड। अगर मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला दूं तो क्या ये बेस बना देगा? चेक करके देखो, क्या ये 2NaOH बना देगा? देख लो, अगर मैंने इसमें वाटर मिला दिया और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। 2NaOH, सब कुछ तो मिल गया, H2 लिबरेट भी नहीं होगा, पूरा मिल गया, 2NaOH बन गया कि नहीं? तो बताइए, मेटल ऑक्साइड पानी में क्या बना देते हैं? क्या बेस बना देते हैं? जरा चेक तो करो। अगर मैं चूने में, ये दैट इज एक्टिव लाइम में पानी डाल दूं तो क्या बनेगा? कोई बता सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये मतलब ये सीधा सीधा बेस है, बेस से इनको कम ना समझो। और पानी तो हर जगह होगा जहां हम रिएक्शन कराएंगे, बिना पानी के कहाँ रिएक्शन कराएंगे? लिक्विड मीडियम में होगा। तो ये अगर मेटल ऑक्साइड कहीं मिल जाए तो इसे एक ऐसा समझो बस एल्कली है, एल्कली से कम समझा तो गलती की। अच्छा, CO2 में पानी डाल दो तो क्या बन जाएगा?
नॉन मेटल ऑक्साइड में? क्या H2CO3 बन जाएगी जो पेप्सी है, दैट इज 2H प्लस। अगर इसमें और वाटर डाल दो तो क्या ये 2H प्लस दे देगी और CO3 माइनस दे देगी? सर वो HCO3 नहीं बनेगा क्या? मतलब H2CO3 बनेगा यही। जैसे ये NaOH है, अगर इसमें पानी डाल दो तो पानी में डालने पे क्या ये कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे? छूट तो जाएंगे ही, तभी तो बेसिक कहला रहे। बोलो बताइए। तो कहने का मतलब है अगर वाटर में है तो बेस तो ऐसा नहीं है कि वो दिखाने के लिए बेस हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट भी तो हैं, क्या वो डिसोसिएट नहीं होंगे? बताएं। सो मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं बताइए पानी में? मेटल बेस बना देते हैं। और बेस का काम क्या है बताओ? एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? जो पानी में OH आयन रिलीज करें क्या? देखो इसने किया। और ये बताओ कि यहाँ पर जो दूसरा है नॉन मेटल ऑक्साइड दूसरी तरफ क्या कर रहा है? क्या वो एसिडिक है? एक और देख लो तब फिर निर्णय लेना। SO3 में वाटर डाल दिया, क्या ये सल्फर नॉन मेटल है? मेटल तो नहीं, गंधक है, प्याज में लहसुन में पाया जाता है। अगर इसमें मिला दिया तो क्या बना? H2SO4। क्या ये भी एसिड है? सो नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस यानी एल्कली। ये देख लो। अच्छा कोई ये बताओ, NO2 के साथ मैंने वाटर से रिएक्शन करा दी तो क्या बनेगा? दैट इज HNO3। ये 2 कर दिया। अच्छा इसमें ऑक्सीजन 6 हैं और इसमें कितने 5 हैं, तो हाफ O2। कहने का मतलब है कि सारे नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देखो। मेटल ऑक्साइड चेक कर लो। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि नॉन मेटल ऑक्साइड खुद एसिड है तो वो बेस से रिएक्ट करेंगे? अब इसका मतलब है कि आपने पेज नंबर 22 खोल रखा है तभी आप ऐसा बोल रहे हैं। उसमें लिखा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, तो किसी ने खोल रखा है आपने, तभी आपने उसी से देख के बोला, वरना अपने मन से कैसे बोल सकते हैं? सो इस तरीके से मेटल ऑक्साइड्स reacts with water to form बेस। बेस भी बोल सकते हो या एल्कली, क्योंकि वो OH आयन रिलीज करते हैं। जबकि इसके काउंटर पार्ट में यश क्या लिख दें बताओ? सर नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। ऑक्साइड reacts with water to form acid। 3 मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल दो, 3 नॉन मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल दो। यश सर ZnO2। अभी आप जाने हम ZnO। हाँ फालतू के हाँ। और सर ZnO सर AlO सर Al2O सर Al2O3 और सर Fe2O। Na का बता दो जो एक्टिव मेटल है। Na2O, K2O, CaO, MgO, ये ज़्यादा एक्टिव हैं। अच्छा इसमें भी कुछ 4 बताओ जरा। सर CO2 सर H2O। H2O है लेकिन वो न्यूट्रल है, तो H2O को हम इसमें लेंगे नहीं। ऐसे दिखाएंगे जो एसिड की तरह बिहेव करें। है तो H2O भी, लेकिन और बताओ। SO2, NO2, समझ में आई बात कि नहीं? और इसी तरीके से SO3 भी है। Fe से क्या मतलब है? हम नॉन मेटल का पूछ रहे हैं, Fe क्या नॉन मेटल है? और
FeO2 का क्या मतलब है? आयरन है क्या? नॉन मेटल। अच्छा हाँ, SO4 कोई गैस नहीं होता ना, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फेट आयन बनता है वो पानी में है। PO4 भी कुछ नहीं बनता है, P2O5 है गैस है। NO3 भी आयन, NO3 माइनस पानी में, जो गैस है वो NO2 ही है। यानी जो आपकी गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? N2O, NO, N2O5, NO2, NO4, N2O4, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, यही गैसेज हैं। आयन लगा के मत बोलो कि वो है, आयन तो पानी में होते हैं। अब आप NO3 माइनस बोलोगे, NO3 माइनस तो पानी में होगा ना, पानी की बात थोड़ी कोई कर रहा है। ऐसे ऑक्साइड जो नेटिव स्टेट में, मुक्त अवस्था में वातावरण में घूमते रहते हो गैस के तौर पर, उनको बताओ। अच्छा, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं क्या वो गैसियस होते हैं? और मेटल ऑक्साइड सॉलिड्स होते हैं? बताओ, बताइए ये कैसे होते हैं? गैसियस। और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आर सॉलिड। इसी तरीके से थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर में पानी होता ही है। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, दीज आर एसिडिक, सो रिएक्ट्स विद, इससे किससे रिएक्ट करेंगे? बेस। और मेटल ऑक्साइड के बारे में क्या बोलोगे? क्या ये बेसिक होते हैं? सो रिएक्ट्स विद एसिड। जरा चेक करो, क्या मैं ऐसा कर दूं तो ठीक रहेगा? HCl के साथ मैंने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कर दी, कुछ गलत तो नहीं है कि हो जाएगी? क्या ये बेसिक है मेटल का ऑक्साइड? और इसकी एसिड से रिएक्शन हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। अच्छा, ये बात आपने बता दी, ठीक है। जब आपने बता दी तो मेरी एक और मदद करें कि ये बताओ कि CO2 की मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, बेस के साथ, मैंने इसे एसिड मान लिया था, ऊपर लिखा था कि पानी के साथ एसिड देता है तो एसिड ही मान लिया, क्या रिएक्शन हो जाएगी? तो क्या बनेगा? लो, इन्होंने पूरा कह दिया Na2CO3। और बोलो, ठीक बता रहे हो, बताइए। प्लस, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यहाँ पर भी एसिड बेस की है और यहाँ पर भी एसिड बेस की है, तो H2O बना, तो यहाँ 2 लगा दो और बाकी ये बन गया। यानी रिएक्शन ऑफ, पेज नंबर 22 निकालो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अब मैं चाहता हूं कि NaOH की CO2 के साथ रिएक्शन हो जाए, और मैं ये भी चाहता हूं कि NaOH की SO3 के साथ भी रिएक्शन हो जाए, और NaOH की NO2 के साथ भी रिएक्शन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन कर जाए। तो पहले में क्या होगा? बताइए। क्योंकि ये बेस है और ये क्या है? एसिड, तो क्या रिएक्शन होगी? सॉल्ट बना दो। हाँ बोलो, अनीशा बोल रही है तो बोलो। Na2, हाँ बोलो बोलो अनीशा। हाँ, और प्लस, और
H2O बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? Na2, एक ओ लग गया ना एक्स्ट्रा, SO4 एक ओ इसमें से ले लो, तभी तो वाटर के पूरे पूरे देना चाहते हो वाटर को, 2H2O देना चाहते हो कि एक बचा लोगे, और H2O। और इसी तरीके से यहाँ N2O5 ले लो, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो NaNO3 बनाओ। तो कितने ओ कंज्यूम हो गए? 6 हो गए, बचे कुछ? Yes sir, 2 sir 1 half. अच्छा, प्लस H2O। अब मैं ये बात मुझे बता दो यश, कि अगर बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुई तो क्या देगा, Sir base की non-metal oxide से और बेस की अगर एसिड के साथ रिएक्शन हुई तो क्या देगा, और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन हुई तो क्या देगा? 3 चीजें बताएं। sir the first minus is salt हम्म, plus water. वाटर क्योंकि ऊपर ही दी है, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। अच्छा, बेस की एसिड के साथ रिएक्शन हुई तो Sir salt plus water. सॉल्ट प्लस वाटर, और अगर बेस की मेटल के साथ रिएक्शन हुई तो Sir salt plus hydrogen. सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो अगर आप इन रिएक्शंस को कंप्लीट करो तो मैं मानूं कि आपको चीज़ें पता हैं। मान लीजिए मैंने NaOH लिया और यस से, और इसको मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, और इसी को मैंने मेटल के साथ भी रिएक्शन कराया, और इसी को मैंने HCl के साथ भी रिएक्शन कराया। बताओ क्या क्या बनेगा? Sir Na2CO2. Na2, ठीक ठीक बताओ। Sir Na2CO. अच्छी बात है, सीजन बताओ। हाँ Sir Na2CO3 हाँ, plus H2O. अगला बताओ। Sir Na2ZnOH. ऐसा तो कुछ नहीं होता है। Sir sorry बता रहा हूँ, Na2ZnO2 ZnO2 plus H2O. और And sir इसमें सर NaCl plus H2O. NaCl प्लस H2O ना। अब हमारे पास CaO, हाइड्रोजन निकलना चाहिए ना, वो गलत बताया तो हमने गलत लिख दिया, जो बोलेगे तो हमें तो भरोसा है ना सीजन पे। गलती से बोल दिया। अच्छा, तो गलती से बोल दिया है तो अनीशा इस रिएक्शन को कंप्लीट कराओ। नाउ दैट इज HCl के साथ। अस्मित बताओ, मैं बताऊँ? अस्मित बेटा बताओ। 4 plus CA. हाँ CA, बताऊँ? हाँ हाँ बोलो अस्मित। बताऊँ? हाँ हाँ बोलिए। CaSO4 प्लस H2O, अगला बताइए। अस्मित ने लीव कर दिया। अच्छा ठीक है, नाउ CaCl2 प्लस H2O, इतनी बात हो गई। अब यहाँ देखो हमारे पास H2SO4 है, और इसकी 5 रिएक्शंस आपको बतानी है। एक तो सोडियम के साथ, एक सोडियम के ऑक्साइड के साथ, एक सोडियम के कार्बोनेट के साथ, एक सोडियम के बाइकार्बोनेट के साथ, और एक NaOH के साथ। कुणाल क्या बता सकोगे? मैं कोशिश कर
करो। NaSO4 से बात नहीं बनेगी ईशान। हाँ बोलो। Na2SO4 प्लस H2, ठीक है, अगला बताओ। हम्म, ठीक है, अगला बताओ। Na2SO4 प्लस CO2 और H2O। नेक्स्ट। Na2SO4 ठीक है, अगला। Na2SO4 प्लस H2O। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में बताया जाएगा। वेलकम। वेलकम बेटा, वेलकम।